नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा और ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ, जहां पर आपको सबसे पहले बता दें दीपावली पर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी हुई है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से 18% मौतें जो कि हर वर्ष होती हैं, फेफड़े संबंधी बीमारी होती है जिससे कि 32% की लोगों की मृत्यु हो जाती है। फेफड़ों की बीमारी से तेज आवाज वाले पटाखों से बचने की अब स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है। विभाग ने समीर ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। ऐप से वायु गुणवत्ता की जानकारी मिलेगी। आपको बता दें इस वक्त की खास अहम जानकारी, दीपावली पर होने वाले वायु प्रदूषण से बचने के लिए ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। वायु प्रदूषण से हर वर्ष 18% मौतें लोगों की हो जाती हैं, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं जिससे कि 32% लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब दीपावली पर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी हुई है। आपको बता दें सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन, नेबुलाइजर और वेंटिलेटर होने चाहिए। तेज पटाखों की आवाज़ से कानों में घंटी बजना, सुनने में कठिनाई, नींद में खलल जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इससे बचने के लिए दीपावली पर अत्यधिक ध्वनि व पटाखों से बचने की सलाह स्वास्थ्य विभाग ने दी है। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड और ज्यादा आतिशबाजी से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर एडवाइजरी जारी की है। विभाग का कहना है कि प्रदूषण से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर विपरीत असर पड़ सकता है। हवा में मौजूद हानिकारक तत्व जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और छोटे छोटे कण स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए, उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। सर, दीपावली आने पर है और दीपावली जैसे ही आती है कि तो जैसे कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों ही होता है। साथ में अब स्वास्थ्य विभाग ने इस बार एडवाइजरी जारी की है कि देश में और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से 18% मौतें स्वास्थ्य विभाग ने बताई हैं। तो अब क्या कौन सा ऐसा ऐप है जो डाउनलोड करने पर लोगों को अपने आसपास की वायु की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि साथ साथ ठंड भी आ रही है, साथ में वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण जो स्वास्थ्य समस्याओं का बुजुर्गों को, बच्चों को विशेष रूप से जो प्रॉब्लम आती है, कैसे इससे निपटा जाएगा, क्या विभाग की एडवाइजरी है? स्वास्थ्य विभाग लोगों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहता है और हर साल देखें तो वायु प्रदूषण के चलते जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और दीपावली के मौके पर देखा जाए तो पूरे देश में पटाखे खूब जलाए जाते हैं और जिसके चलते दिवाली से लेकर अगर अगले 15 दिनों तक वायु प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। और इस वायु प्रदूषण बढ़ने से ऐसे लोगों पर खास असर पड़ता है, या तो बच्चे हैं, या तो बुजुर्ग हैं, या तो जिनको सांस संबंधी बीमारी है, तो उनके लिए ऐसे वायु में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में ये कहा है कि जो पटाखों के शोर हैं और इससे जो पार्टिकल मैटर निकलते हैं, इस मैटर से भी हमें बचने की सलाह दी गई है। और इसमें कहा गया कि क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा था कि देश में जितनी मौतें होती हैं, अगर उसमें देखा जाए तो उसमें 18% मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के चलते होती हैं। और वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा जो मौतें होती है उसके चलते फेफड़े संबंधी बीमारियों में इसमें 32% है। और हार्ट जो डिजीज है उससे करीब 29% लोगों की मौतें हो रही है। इसके अलावा 16% लोगों को जो स्ट्रोक हो रहा है उसमें भी वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। तो वायु प्रदूषण का जो बढ़ता हुआ स्तर है और दीपावली के आसपास ये स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस बढ़ते हुए स्तर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपने जो अस्पतालों में विशेष इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं। और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, वेंटिलेटर
होने चाहिए। और तेज पटाखों की आवाज से अगर कानों में घंटी बजना, सुनने में कठिनाई और नींद में खलल जैसी समस्याएं हैं तो तुरंत चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए। और यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से, जन समुदाय से अपील की है कि दीपावली पे अत्यधिक ध्वनि वाले पटाखे न जलाएं। और समीर ऐप का निर्माण इसलिए किया गया है कि आप जो है अपने आसपास की वायु की गुणवत्ता को इस ऐप से देख सकेंगे। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है और इसे कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है। और इस ऐप के माध्यम से आप शहर में कहीं भी रहते हैं तो आप अपने जो आसपास की जो वायु की गुणवत्ता है इसको जांच सकते हैं। तो ये अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और हमें जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग का ये जो दीपावली से पहले एडवाइजरी है ये काफी फायदेमंद है। सर, समीर ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है ताकि लोग अपने क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त कर सकें और सुबह और देर रात व्यायाम से बचें। तो सर, समीर ऐप जो कि डाउनलोड किया जा सकता है, क्या समीर ऐप में क्या ऐसी जानकारी लोगों को मिलेगी वायु के लिए, ध्वनि के लिए, जिससे कि लोग अलर्ट रहेंगे? कितने लोग अलर्ट रहेंगे? इस दीपावली के त्यौहार पे लोग अत्यधिक बिजी रहते हैं साफ सफाई में, शॉपिंग में, इसमें तो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे? आतिशबाजी ना चलाने के लिए बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है? कैसे इस वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को रोकने में समीर ऐप फायदेमंद साबित होगा? देखिए, वायु प्रदूषण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार से ज्यादा अगर देखा जाए तो कोर्ट पहले सजग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले कई सालों से पटाखों के बढ़ते शोर से बचने के लिए जो ग्रीन जो पटाखे हैं उनको जलाने की सलाह दी कि ऐसे पटाखे ही बेचे जाएं जो ग्रीन सर्टिफिकेट उनको हो। और ये जो ग्रीन सर्टिफिकेट वाले पटाखे होते हैं इनमें आवाज इनकी कम होती है और इनसे जो निकलने वाला धुआं होता है, जो इसमें कई तरह के ऐसे हानिकारक केमिकल होते हैं, उनकी मात्रा भी कम होती है। तो ऐसे पटाखों की ही अनुमति दी थी। लेकिन ये इस अनुमति के बाद भी अगर देखा जाए तो सरकारें कहीं न कहीं इस मामले को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है और इसी वजह से दिवाली के पहले से ही बाजारों में खूब पटाखे बिकते रहते हैं। और इनमें जो ग्रीन पटाखे हैं वो पटाखे नहीं होते हैं, बल्कि और भी पटाखे होते हैं जिनमें आवाज बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने जो ऐप जारी किया है, समीर ऐप, इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड करके ये जान सकता है कि उसके आसपास की वायु की गुणवत्ता है वो कैसी है और उसकी वायु की गुणवत्ता में किन तत्वों की अधिकता है। क्योंकि जो वायु की गुणवत्ता में जो पार्टिकल मैटर होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये ऐप ये भी बताएगा और यहाँ तक कि विंड की गति से लेकर सारी चीजें बताएगा। तो ऐसे में ये ऐप बहुत ही काम का है, इसे हर व्यक्ति को डाउनलोड करना चाहिए। क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए जितनी जरूरी चीजें वायु का साफ होना है उतना ही वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने की हमारी भी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में अगर वायु की गुणवत्ता का हमें पता होगा कि हमारी वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है तो जन समुदाय इसे सुधारने के लिए कदम उठा सकती है। वो चाहे तो पटाखों की संख्या कम कर सकती है या पटाखों जलाने से बच जाएगी तो उसकी आसपास की जो वायु की गुणवत्ता वो बेहतर होगी और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी एक सकारात्मक असर पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारियों के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। बता दें कि दीपावली जो कि अब आने ही वाली है और अब स्वास्थ्य विभाग ने दीपावली के पूर्व एडवाइजरी जारी कर दी है। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को अलर्ट किया है। फेफड़े संबंधी बीमारियां इस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती हैं जो कि वायु और ध्वनि प्रदूषण की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तेज़ आवाज़ वाले पटाखों से बचने की सलाह दी है। सैर करने, सुबह जल्दी सैर ना करें, देर शाम ज़्यादा सैर ना करें। लोगों को ये भी हिदायत दी है व्यायाम करने से बचें ज़्यादा देर शाम को, क्योंकि ठंड हो जाती है। और विभाग ने द समीर ऐप डाउनलोड करने की भी सलाह दी है और ऐप से वायु गुणवत्ता की जानकारी भी मिलेगी।